तो टाइप 4 है। तो टाइप 4 कुछ इस तरीके से, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। जैसा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देगा कि दो संख्याओं का योग जैसे 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। जैसा कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, ये तो है नहीं बराबर हो, बराबर होगी तो क्वेश्चन बनेगा ही कैसे, फिर उनका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। ऐसा अगर बराबर हुई 14 हुई तो 2 28 होनी चाहिए थी, फिर अंतर तो 0 आता ना। इसलिए कोई संख्या छोटी होगी या कोई संख्या बड़ी होगी। तो इस तरीके के सवाल को देखेंगे इस टाइप में। इस टाइप का नाम है गुणा और योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। जैसे आप दे दिया इसमें दो संख्याओं का योग 46 तथा इनका योग जो है ना आपको, तथा इनका योग जो 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या ज्ञात कैसे करोगे, तो देखो जैसे दो संख्याओं का योग है, जैसे a प्लस b, योग कितना हो गया 46, और उनका अंतर कितना है a माइनस b इज इक्वल टू 14 है जी। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ना। a प्लस बी इक्वल टू 46 है, a माइनस बी इक्वल टू 14 है। तो एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर, जब इसे जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं तो साइन वही के वही रहते हैं, है ना। ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस है मतलब जो है साइन वही रहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। प्लस करेंगे इन दोनों को, प्लस करेंगे तो a और a तो 2a हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस ही होता है, b से b कट जाएगा तो 2a बचेगा इज इक्वल टू में जब इसे जोड़ेंगे 6 4 10, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6 है जी। 2a इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 30 आपका, है जी। आपका आ गया a हो गया आपका 30। अब a को चाहे इक्वेशन a में रख लो चाहे इक्वेशन रख लो b में, तो रख लो, चलो a में रख लो, a बराबर 30 है, तो a में रखने पर 1 में a बराबर 30 रखने पर रख लो इसे। अब जैसा a प्लस बी इज इक्वल टू 46 था, तो जो है आप a बराबर 30 रख लिया, प्लस बी इज इक्वल टू 46। जब ये प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 46 माइनस 30, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, है जी। a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू हो गया आपका 16। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या a है, जो कि जिसका आंसर है 30। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से अब एक योग अंतर वाला कर लिया, अब एक गुणा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रम से इतना इतना है, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि गुणनफल दो संख्याएं कोई सी भी ले लेंगे, जैसे a और जैसे a इंटू बी कितना है 93, और a माइनस बी कितना है 28। ये तो व्युत्क्रम जानते हो, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब जैसे a है तो व्युत्क्रम इसका उल्टा कितना हो जाएगा a, b का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/b, है कि नहीं। अब जैसे 3 होता है यहाँ पे, 3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/3, है जी। 3 का मतलब उल्टा कर देना, आगे है तो पीछे कर देना, ऊपर है तो नीचे कर देना, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है। अब बोल रहा है वो कि इन उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे a है यहाँ पे, ये तो a का व्युत्क्रम अब 1/a हो जाएगा, b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/b हो जाएगा, और आगे का पीछे कर दो बस। और दिक्कत क्या है, जैसा 1/b है माइनस 1/a, किस क्वेश्चन के अनुसार मतलब उनके व्युत्क्रमों का अंतर, ऊपर है तो नीचे कर दो और आगे है तो पीछे कर दो। तो 1 ये पीछे था 1/b, तो आगे आ गया, ये पीछे चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, जैसे अपॉन जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा a और b आ जाएगा। जैसे अब ये है, इसके ऊपर क्या आएगा b, तो इसमें है ही, तो इसमें ऊपर आ जाएगा a, माइनस का साइन है बीच में, a है यहाँ पे तो b बचेगा, तो b आ जाएगा। आपकी इक्वेशन बननी है कुछ ऐसे। तो अब इसे सॉल्व करो, a माइनस बी आपको दे रखा 28 और ए बी आपका 93 है
तो कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है ना ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब जैसा ये पूछ लेता दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, जैसा a इंटू बी इज इक्वल टू 93 दे दिया है ना, और a माइनस बी इंटू में 28 दे दिया। अब बोले संख्याएं कौन कौन सी हैं वे, a क्वेश्चन मार्क है, b क्वेश्चन मार्क है, वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो a गुणा b, तो एक तो साधारण सी ट्रिक ये भी होती है कि नॉर्मली मतलब जो गुणनफल दे रखा है उसकी फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो। जैसे फैक्टर करोगे इसके 3 से जाएगा ये, 3 3 9, 3 एकम 3, 31 प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या अपने से कटेगी और एक से कटेगी है ना, फैक्टर होगा ये 31 और 3। अब ज़्यादा फैक्टर होते तो उसी हिसाब से मैटर बिठाते हैं कि अंतर इनका 28 आए। अब जैसे ये 31 और 3 है, ये नॉर्मल है, तो 31 और 3 बैठ रहा है ना अंतर, a माइनस बी 28 दे रखा, मतलब a कौन सी होगी 31 होगी, ये a इज इक्वल टू 31 हो जाएगी, और b इज इक्वल टू हो जाएगी कौन सी 3 हो जाएगी। 31 3 93 होता है ना, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे भूल एकदम बढ़िया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे टाइप आगे, दूसरा टाइप नंबर 5 की तरफ चलेंगे अब।